नमस्कार। सुदर्शन न्यूज छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों दो ननों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर दुर्ग शहर से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस मामले को लेकर के जहां वामपंथी खुलेआम बीजेपी सरकार के विरोध में आ गए हैं, वहीं कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार से जुड़े जिम्मेदारों का कहना है कि जो भी कार्रवाई ननों को लेकर हुई है वो विधि सम्मत है और हम अपनी कार्रवाई को लेकर पूरी तरह से अडिग हैं, यानी कि कार्रवाई सही है और आगे भी यदि कोई गलत करता है तो कार्रवाई होती रहेगी। दरअसल 27 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक बड़ा मामला सामने आया था। यहां रेलवे स्टेशन में दो ननों समेत एक व्यक्ति को हिंदू संगठनों ने पकड़ा था। हिंदू संगठनों का इस मामले को लेकर कहना था कि नारायणपुर क्षेत्र की युवतियों का मानव तस्करी इन ननों और उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा होता है और इस मामले में आरोपों से घिरे दो नन और एक पुरुष यानी कि 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। हिंदू संगठनों का स्पष्ट कहना है कि यह केवल एक मामला नहीं है, बल्कि जब ननों से पूछताछ होगी तो ऐसे अनेक मामले समय के साथ सामने आएंगे और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कोहराम मच जाएगा, क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चियों की तस्करी का मामला पहले भी विधानसभा में गूंजता हुआ सुनाई देता रहा है और ऐसे में यदि हिंदू संगठनों के आरोपों की पुष्टि होती है तो यह पता चल जाएगा कि हां, मानव तस्करी के जुड़े मामले से ऐसे लोगों का सीधा कनेक्शन रहता है जो सेवा के नाम पर कई बार सौदा करते नजर आते हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर पहले दुर्ग रेलवे स्टेशन में हंगामा हुआ और उसके बाद जैसे ही ननों की गिरफ्तारी होती है उसके बाद सीधे तौर पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के नेता सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून का कोई राज नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर हिंदू संगठन गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस मामले में एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करती है, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में संसद में कांग्रेस के सांसद इस मामले को लेकर हंगामा करते नजर आते हैं, प्रदर्शन करते नजर आते हैं। यह बात स्पष्ट हो गई कि इस मामले को लेकर के जांच अभी जारी रहेगी, लेकिन दूसरी ओर अपनी विचारधाराओं को लेकर के कांग्रेस और भाजपा यानी कि दल अपनी सोच के हिसाब से आमने सामने आ गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जहां दिल्ली में हंगामा हुआ, संसद में हंगामा हुआ, वहीं दूसरी ओर वृंदा करात जैसी बड़ी भाकपा नेत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची और उन्होंने इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तो आरोप लगाए ही, इसके साथ ही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आपने इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से भेंट की है या चर्चा की है, तो वृंदा करात का कहना था कि हमने प्रयास किया और वैसे भी मैं इस बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहती, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी कई मामले दर्ज हैं उनको तो भाजपा यहाँ पर पद दे देती है। यानी कि सीधे तौर पर वृंदा करात ने यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पर नन मामले को आड़ लेकर के आरोप लगाया। इस पूरे मामले में फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो अब सेशन कोर्ट ने ननों की जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब यह मामला एनआईए कोर्ट के सामने जाएगा, जहां पर सीधे तौर पे पुलिस इस मामले को लेकर के एविडेंस प्रस्तुत करेगी, अपना बयान रखेगी और उसके बाद इस मामले में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में जब भी धर्मांतरण के मामले या मतांतरण के मामले सामने आते हैं तो कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत कार्रवाई कर रही है, जबकि एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर बस्तर संभाग के भानु प्रताप क्षेत्र की है, जहां पर एक गांव ने पहल की है कि अब इस गांव में कोई भी पास्टर या पादरी प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि पास्टर और पादरी का प्रवेश निषेध है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि जब कोई गांव ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि जब कोई गांव अपने गांव के मुहाने पर ऐसा बड़ा सा बोर्ड लगा करके सीधे तौर पर पास्टर और पादरी का विरोध कर रहा हो।
सुदर्शन न्यूज के सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में बस्तर संभाग में तकरीबन 50 से ऊपर गांव ऐसे हैं जहां पर ऐसे होर्डिंग्स नजर आएंगे, यानी कि सीधे तौर पर पास्टर और पादरी का विरोध होगा, यानी कि मतांतरण और धर्मांतरण का विरोध होगा। तो क्या इससे यह समझा जाए कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इस मामले को बेवजह का टूल देने का हिंदू संगठनों पर जो आरोप लगा रही है वो केवल राजनीति करने के लिए है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों भला गांव के लोग ऐसा होर्डिंग लगा करके पास्टर और पादरी का विरोध कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के नेता सही है जो संसद में यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ननों पर गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है, या फिर ये ग्रामीण सही हैं जो अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी जनजातीय वैभव को बचाने के लिए इस तरह के होर्डिंग लगा रहे हैं? दोनों में से कौन सही है? आपको क्या लगता है? अपनी बातें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वैसे इस मामले को लेकर के सुदर्शन न्यूज का महा कवरेज लगातार जारी है और इस मामले की हर बातें हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इस मामले पर आपको और क्या जानना है, या आपके पास भी मतांतरण और धर्मांतरण से जुड़े कोई मामले हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए अपनी बातें अवश्य साझा करें। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं मेरे सहयोगी योगेंद्र साहू, आप सभी का बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।